नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है इसमें आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहे और बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पिछले वीडियोज़ में हमने जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में देखा, फॉर फीचर के बारे में देखा कि फॉर फीचर कैसे होता है, क्या क्या एंट्री पास होती हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, किन किन कंडीशंस में होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आज यहाँ पे हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसमें दोनों का मिक्सचर है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और फॉर फीचर भी है। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा मैंने बताया आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना शेयर कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन का आ जाना, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और उसी में फॉर फीचर हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन में ही। अब इसको हम कैसे करेंगे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ये आता है। हर साल ये एक क्वेश्चन रहेगा शेयर का आप में, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। और कई सालों से जो है, क्योंकि पिछले साल कोविड था, इस नाते क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, और लेकिन अब की सालों में जो भी क्वेश्चंस जो आएंगे, जो भीतर आएंगे, वो क्वेश्चंस काफ़ी जो है अच्छे होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का ये मिला जुला रूप है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और फॉर फीचर भी है। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस नए वीडियो को, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉर फीचर दोनों एक साथ लिया गया है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए क्वेश्चन कैसे दिया होगा, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे। और इसका एक मैं आपको बहुत आसान मेथड बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उस अमाउंट को जो कि एप्लीकेशन के साथ एक्सेस अमाउंट है, उसको हम अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे, और वहाँ पे अगर कॉल सिनेरियर हो जाता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर के अपने पास रखिए और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होंगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज करिए 10 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था और सेकंड कॉल था। ठीक है, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का था, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का था, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ का था और सेकंड कॉल 2 रुपीज़ का था। ठीक है, इस तरीके से शेयर का जो फेस वैल्यू था वो डिस्ट्रीब्यूट था। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया, 10,000 शेयर्स इशू किया, उसके बदले में 50,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। जो एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम लिया था उसी एग्जांपल को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स इशूड हुआ, ये अप्लाइड हुआ। ठीक है, ये अप्लाइड हुआ मतलब इतना अप्लाई किया शेयर होल्डर्स ने और हमारे पास इतना शेयर है, इससे ज़्यादा हम शेयर नहीं दे सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा शेयर हम किसी को इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्लाइड हो गया, ये अलॉटेड हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम एक जो है स्लैब बना देंगे। स्लैब होता है, मैंने यही सेम एग्जांपल लिया था, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आसानी से आप समझ जाएंगे इसको, कॉन्सेप्ट को। 8,000 शेयर्स इशू किया गया और हमने अलॉट किया 8,000, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी था, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में 8,000 लोगों को 8,000 शेयर्स अलॉट किया गया। कैटेगरी बी में 4,000 शेयर्स होल्डर्स को हमने 2,000 शेयर्स दिया। ठीक है, कैटेगरी सी में जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे, यानी 8 + 4 12,000, 15 में से 12 यानी 3,000 शेयर्स होल्डर्स को हमने क्या किया, ये नील कर दिया। इनका पैसा बैंक में क्रेडिट हो जाएगा जब हम ट्रांसफर वाली एंट्री पास करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो है
स्लैब बनाया गया कि 8000 को 8000, 4000 को 2000 और 3000 को नील कर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्वेश्चन में कैसा दिया होगा ये मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड बताता हूँ कि क्वेश्चन में दिया होगा कि मिस्टर एक्स हु हैज अलॉटेड वर्ड यहाँ पे दिया होगा। आपको इसी पे ध्यान देना है कि मिस्टर एक्स को 100 शेयर अलॉट थे। एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि जितना शेयर अलॉट होता है आदमी उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, जितना भी शेयर अलॉट होगा उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन कंडीशन में कंपनी के पास जितने शेयर होते हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तो वो एप्लीकेशन को हम एडजस्ट करते हैं इस तरीके से ABC कर कैटेगराइज करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स को 100 शेयर अलॉट थे, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सब्सिक्वेंट फेलियर टू द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा। हमें कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे कि बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ हम हमेशा पूरे ओवर सब्सक्राइब वैल्यू से पास करेंगे जो कि हमारा 15,000 तो 15,000 इंटू 3। ठीक है, यानी कितना हो गया 45,000। 45,000 से पहले हमारी एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री ट्रांसफर वाली होगी। यहाँ पे होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे टू बैंक। एप्लीकेशन में हमेशा यही पैसा जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। ये हमेशा वही पैसा यहाँ पे डेबिट होगा जो कि पहली एंट्री में एप्लीकेशन को हमने क्रिएट किया जिस अमाउंट से। कैपिटल में हमेशा याद रखिए उतना पैसा जाता है जितना शेयर हमने इशू किया है। कितना इशू किया है 10,000 इंटू 3 यानी कितना हो गया 30,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, यही जो प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है 4,000 को हमने 2,000 दिया, यानी 4,000 एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स हमने दिया। यहाँ पे 50% ही दिया। तो अब जो अलॉटमेंट में अमाउंट कितना चला जाएगा, इसका डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज इंटू 3 यानी 6,000 हमारा यहाँ चला जाएगा ये अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफर एंट्री में। तो हम यहाँ लिख देंगे 6,000। ठीक है 6,000। अब इसके बाद जो 3,000 को हमने वापस कर दिया 3,000 इंटू 3 यानी 9,000 यहाँ चला गया। इस तरीके से हम इस एंट्री को पास कर लेंगे। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट की हम एंट्री पास करेंगे। क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट दिया टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे फिर से। अब 15,000 की फिगर को भूल जाएंगे और 10,000 से एंट्री पास करेंगे यानी 10,000 इंटू 2 20,000। 20,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे 20,000 से। अब यहाँ पे ये 6,000 पहले हमको मिल चुका है, ये माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कितने से एंट्री पास करेंगे 14,000 से। बैंक अकाउंट दिया 14,000, कॉल्स इन एरिया दिया 6,000, टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अब हमें ये ध्यान रखना है कि मिस्टर एक्स जिनके पास 100 शेयर अलॉट थे, ठीक है ना, मिस्टर एक्स को 100 शेयर अलॉट थे यानी कि उन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। जब अलॉटेड दिया होगा तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और अगर यही अप्लाइड दिया होता तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे निकालने का पर्पज़ क्या है कि आदमी जो भी शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन में कितने के लिए अप्लाई किया है, पैसा अकॉर्डिंगली दिया होगा उसी एप्लीकेशन के हिसाब से। लेकिन कंपनी ने चूंकि उसको कम शेयर अलॉट किया तो उसका कम पैसा वहाँ बनता है एप्लीकेशन में।
तो जितना एक्सेस एप्लीकेशन में होगा वो अलॉटमेंट में आकर के माइनस हो जाएगा। फिर उसका कॉल्स इन एरियर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को मैं काफ़ी आसानी से बता रहा हूँ, इसको देखिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, मिस्टर एक्स को जब 100 शेयर अलॉट था तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, कैसे, इसी को बेस मानते हुए, क्योंकि वो कैटेगरी बी में बिलोंग कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए देता है कि मिस्टर एक्स हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी does not pay the amount of allotment money and subsequent failure to the first and final call is share were forfeited। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि मिस्टर एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। कैसे, अब हम यहाँ निकालेंगे कि 4000 अगर अप्लाइड हैं, देन अलॉटेड कितने हैं 2000, 100 सॉरी उल्टा हो गया ये, इस तरीके से 2000 अलॉटेड है, देन अप्लाइड है 4000। हमें अप्लाइड निकालना है। 100 शेयर अगर अलॉटेड होंगे तो अप्लाइड कितने होंगे, 100 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 2000, यानी कितना हो गया 200 शेयर। मिस्टर एक्स ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना, मिस्टर एक्स ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये हमें ध्यान रखना है। तो मिस्टर एक्स ने 200 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 200 शेयर्स का जब मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था 3 रुपीज के हिसाब से, तो कितना दिया होगा 600, ठीक। लेकिन इनको अलॉट हुआ कितना 100 इंटू 3, यानी 300 इनका एप्लीकेशन में पैसा गया। इनका एक्सेस मनी कितना हुआ 300, एक्सेस मनी हो गया ये, एक्सेस मनी विद एप्लीकेशन। ये कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में चाहिए कितना, अब इसी 100 शेयर्स वाले से ये अलॉटमेंट में चाहिए, यानी 100 इंटू 2, सॉरी इसको जो है हम 4 कर लेते हैं, 1 इस तरीके से, ठीक है। तो 200 इंटू 3 हो गया 600, 100 इंटू 400 हमें चाहिए होगा, यानी 200 इनका एक्सेस। देखिए थोड़ा सा जो है इसमें मैंने चेंज किया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट दिया टू शेयर कैपिटल 20,000 से। अब यहाँ मिस्टर एक्स को 100 शेयर अलॉट थे, ठीक है ना, मिस्टर एक्स को 100 शेयर अलॉट थे, तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया ये हम कैलकुलेट करेंगे। 2000 अगर अलॉटेड हैं, देन अप्लाइड कितने हैं 4000। अगर 100 शेयर अलॉटेड होंगे तो अप्लाइड कितने होंगे 200, यानी 200 के हिसाब से मिस्टर एक्स ने दिए होंगे 600। लेकिन इनको चूंकि 100 शेयर ही अलॉट हुआ तो 100 इंटू 3 यानी 300 इनका हुआ। 300 रुपीज जो एक्सेस मनी बचा वो हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट पे मिस्टर एक्स से कितना कंपनी मांगेगी 100 इंटू 4 यानी 400, ठीक है। 300 रुपीज एक्सेस है इनका एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, 300 हम माइनस कर देंगे, यानी 100 रुपीज जो बचा, इट इज द कॉल्स इन एरियर, ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट बचा। अब जब हम फॉरफिट करेंगे तो हम इस अमाउंट को लिखेंगे, ठीक है ना। शेयर कैपिटल दिया टू शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा 100 रुपीज जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। फिर से देखिए 2000 अगर अलॉटेड है देन अप्लाइड है 4000, तो 100 अगर अलॉटेड होंगे तो अप्लाइड होंगे 200। 200 इंटू 3 600 इन्होंने दिया होगा, लेकिन इनका होता कितना है एट अकॉर्डिंग टू अलॉटेड 100 इंटू 300 यानी 300 इनका एक्सेस हो गया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। सो ये अमाउंट जो है एडजस्ट होगा 300 रुपये अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट में चाहिए कितना 400, क्योंकि 4 रुपये का अलॉटमेंट है तो 400 चाहिए होगा, 300 इनका पहले से एडवांस हमारे पास है, तो 100 रुपीज जो बचेगा यही कॉल्स इन एरियर बचेगा, ठीक है। यही कैलकुलेशन केवल आपको समझना है, बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो
अब हम बैंक वाली जो एंट्री पास करेंगे वो कैसे पास करेंगे? बैंक अकाउंट DR, कॉल सिनेरियो DR, टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट में कितना चला जाएगा? हमको 6000 तो ये नहीं मिलेगा जो हमने क्रेडिट किया था, यानी 20,000 माइनस 6000 यानी 14,000, 14,000, 14,000 में से 100 रुपए ये और नहीं मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 13,900। 100 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 14,000। इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पूरे अमाउंट से ड्यू और 100 इंटू 200 यहाँ नहीं मिलेगा कॉल सिनेरियर, 100 इंटू 200 यहाँ नहीं मिलेगा कॉल सिनेरियर। इस तरीके से हम जो है करके फिर उसके बाद जैसे फॉर फीचर की एंट्री मैंने बताई थी अकॉर्डिंगली वैसे फॉर फीचर की एंट्री आपको पास कर देनी है और बाकी कुछ नहीं करना है। जो भी सारा कैलकुलेशन था वो यही कैलकुलेशन है जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर में बच्चे जहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप सब, और जो उनके अगर प्रॉब्लम लगती है फिर भी तो आप मुझसे फिर से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इसका एक क्वेश्चन 100% ये समझ लीजिए आता ही आता है हर साल, तो इस साल भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है पूछने जैसा तो आप पूछिएगा प्लीज़। ठीक है, और बाकी अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।